यह रहा गायत्री मंत्र। ओम भू भुवा स्वाहा तत्सवितुर देवस्य वरेण्यम भर्गा धीमहि या न धिया प्रचोदयात्। वह परमात्मा सबका रक्षक है ओम, प्राणों से भी अधिक प्रिय है भू, दुखों को दूर करने वाला है भुवा और सुख रूप है स्वाहा। सृष्टि का पैदा करने वाला और चलाने वाला है सर्व प्रेरक तत्सवितुर, और दिव्य गुणयुक्त परमात्मा के दैवस्य उस प्रकाश तेज ज्योति झलक प्राकट या अभिव्यक्ति का जो हमें सर्वाधिक प्रिय है वरण्यम भर्गा धीमहि हम ध्यान करें। अब इसका तुम दो अर्थ कर सकते हो धीमहि कि हम उसका विचार करें, ये छोटा अर्थ हुआ खिड़की वाला आकाश, धीमहि हम उसका ध्यान करें ये बड़ा अर्थ हुआ खिड़की के बाहर पूरा आकाश। मैं तुमसे कहूंगा पहले से शुरू करो दूसरे पे जाओ। धीमहि में दोनों है, धीमहि तो कि लहर है, पहले शुरू होती खिड़की के भीतर क्योंकि तुम खिड़की के भीतर खड़े हो। इसलिए अगर तुम पंडितों से पूछोगे तो वो कहेंगे धीमहि का अर्थ होता है विचार करें, चिंतन करें, सोचें। अगर तुम ध्यानी से पूछोगे तो वो कहेगा धीमहि अर्थ सीधा है ध्यान करें। हम उसके साथ एक रूप हो जाएं। जो अर्थात वह परमात्मा या ध्यान लगाने की हमारी क्षमताओं को तीव्रता से प्रेरित करे, न धिया प्रचोदयात्। अब ये तुम पर निर्भर है, इसका फिर तुम वही अर्थ कर सकते हो न धिया प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, या तुम अर्थ कर सकते हो कि वो हमारे ध्यान की क्षमताओं को उकसाए। मैं तुमसे कहूंगा दूसरे पे ध्यान रखना, पहला बड़ा संकीर्ण अर्थ है, पूरा अर्थ नहीं। फिर ये जो वचन है गायत्री मंत्र जैसे, ये बड़े संग्रहित वचन है, इनके एक एक शब्द में बड़े गहरे अर्थ भरे। ये मैंने तुम्हें जो अर्थ किया ये शब्द के अनुसार, फिर इसका एक अर्थ होता है भाव के अनुसार। जो मस्तिष्क से सोचेगा उसके लिए ये अर्थ कहा, जो हृदय से सोचेगा उसके लिए दूसरा अर्थ कहता हूं। वो जो ज्ञान का पथिक है उसके लिए ये अर्थ कहा, वो जो प्रेम का पथिक है उसके लिए दूसरा अर्थ। वो भी इतना ही सच है, और यही तो संस्कृत की खूबी है, यही अरबी लैटिन और ग्रीक की खूबी है। जैसे कि अर्थ बंधा हुआ नहीं, ठोस नहीं, तरल है, सुनने वाले के साथ बदलेगा, सुनने वाले के अनुकूल हो जाएगा। जैसे तुम पानी ढालते, गिलास में ढाला तो गिलास के रूप का हो गया, लोटे में ढाला तो लोटे के रूप का हो गया, फर्श पे फैला दिया तो फर्श जैसा फैल गया। जैसे कोई रूप नहीं है, अरूप है, निराकार है। अब तुम भाव का अर्थ समझो। मां की गोद में बालक की तरह मैं उस प्रभु की गोद में बैठा हूं ओम, मुझे उसका असीम वात्सल्य प्राप्त है भू, मैं पूर्ण निरापद हूं भुवा, मेरे भीतर रिमझिम रिमझिम सुख की वर्षा हो रही और मैं आनंद गदगद हूं स्वाहा। उसके रुचिर प्रकाश से, उसके नूर से मेरा रोम रोम पुलकित है, तथा सृष्टि के अनंत सौंदर्य से मैं परम मुग्ध हूं तत्सवितुर देवस्य। उदय होता हुआ सूर्य, रंग बिरंगे फूल, टिमटिमाते तारे, रिमझिम रिमझिम बरसा, कलकल नादनी नदियां, ऊंचे पर्वत, हिमाच्छादित शिखर, झरझर करते झरने, घने जंगल, उमड़ते घुमड़ते बादल, अनंत लहराता सागर, धीमहि, ये सब उसका विस्तार है। हम इसके ध्यान में डूबे। ये सब परमात्मा है। उमड़ते घुमड़ते बादल, झरने, फूल, पत्ते, पक्षी, पशु, सब तरफ वही झांक रहा है। इस सब तरफ झांकते परमात्मा के ध्यान में हम डूबे, भाव में हम डूबे।
अपने जीवन की डोर मैंने उस प्रभु के हाथ में सौंप दी। या न धिया प्रचोदयात, अब मैं सब तुम्हारे हाथ में सौंपता प्रभु, तुम जहां मुझे ले चलो मैं चलूंगा।